हाँ भाई, डेफिनेट खत्म हो गया था क्या? हाँ सर, आप जो है जो सर रिडक्शन फॉर्मूला रिडक्शन फॉर्मूलाज कर रहे थे सर हम। ये लास्ट चल रहा था ना, करेक्ट? यस सर, आपने 2 होमवर्क भी दिया है। चलो देख लेंगे, पहले लिखो हेडिंग। दो टॉपिक बचे हैं, वॉलीज फॉर्मूला एंड इनइक्वालिटी, तो वो फिनिश करते हैं पहले। यस सर। हेडिंग वॉलीज फॉर्मूला विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला ओनली। यस सर। तो पहले तो इस पे जल्दी से किंग्स लगा के बताओ, किसके बराबर होगा ये? हाँ, cos raised किंग्स। to nx. cos raised to power nx, राइट एवरीवन? यस सर। यस। तो अपने लास्ट लेक्चर में आई थिंक इसका रिडक्शन का एक क्वेश्चन भी करा था, यस सर। याद है सबको? 0 से π/2 साइन की पावर nx, देखो ये वाला क्वेश्चन। यस सर। क्या आंसर आया था? in/in-2 इज n-1/n ना एवरीवन? यस सर। देख लो। सो इसका प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, अभी तुम स्टॉप राइटिंग। अब प्रूफ समझ लो, फिर फॉर्मूला ऊपर कॉपी कर लेंगे। सो एज वी डिस्कस, इसका रिडक्शन रिडक्शन फॉर्मूला सम पेजेस बिफोर, ऐसा लिख देना है अपने हिसाब से। in/in-2 इज n-1/n, सही कॉपी किया मैंने, देखना। यस सर। क्या एज मतलब एम आई सेइंग कि ये रिजल्ट याद करना है, ऐसा कुछ? नहीं सर। हाँ, नो, ये रिजल्ट याद नहीं करना। तो आई एन इज n-1/n इंटू आई ऑफ n-2। तो अब इसका आंसर ही निकाल लेते हैं, देखो। n-1/n इंटू in-2 पे वापस रिडक्शन लग सकता है ना एवरीवन? यस सर। in, ये वाला मेन फॉर्मूला है, ये इसको देखते रहे करो। तो in-2 पे वापस लगा रहा हूँ, तो रिप्लेसिंग एवरीवेयर n विथ व्हाट? n n minus 2. माइनस वन। n-2 ना बच्चे, in-2 निकालना है तो। यस सर। यस सर। तो n-2 - 1 क्या हो जाएगा? n-3/n-2 इंटू आई ऑफ n-4। ऑल ऑफ यू विथ मी? यस सर। तो क्या हो गया देखना, n-1 n-3/n इंटू n-2 इंटू in-4 के लिए एवरीवेयर विल रिप्लेस n विथ n n minus n 4. माइनस -4 इन फोर। दिस मेन फॉर्मूला। यस सर। क्या आ जाएगा, बोलो? n-5/n-4। n-5/n-4 इंटू आई ऑफ n-6, करेक्ट? यस सर। तो ये चलता रहेगा पैटर्न। तो एक्चुअली आई एन का आंसर देखो क्या होता है। आई एन अगर होता है तो एन से चालू होता है और दो दो का रिडक्शन होता है। एन के बाद n-2, n-4 एंड सो ऑन। ऊपर कहाँ से चालू होता है? n-1 से, और दो दो का रिडक्शन होता है n-3 एंड सो ऑन। लेट्स से लास्ट में पहुंच गया ये आई3 पे। यहाँ तक मेरे साथ हो? यस सर। आई3 पे वापस रिडक्शन लगाया, कम ऑन। क्या हो जाएगा बताओ? 2/3 इंटू आई1, यस राइट सर। ना एवरीवन? यस सर। अब आई1 कौन है? 0 से π/2 कितना है? साइन वन साइन ऑफ। थीटा यस सर। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, तो sir. उसका तो आंसर कितना होता है बताओ? 1. 1, 1 सर। करेक्ट। बट अगर बाय द वे ये देखना, ये आई3 पे पहुंचा था, तब बाय द वे आई4 पे पहुंच गया, तो फिर रिडक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? 3/4 इंटू आई2। यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस Yes, sir. सर। आई2 का आंसर वैसे तो मैंने याद कराया था, तुम्हें हो सकता है याद हो, किसी को याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आई2 पे वापस रिडक्शन लगा दो, चलो। आई2 पे वापस रिडक्शन, कमान। कितना हो गया? 1/2 इंटू आई0। यस सर। आई0 क्या है? 0 से π/2 साइन की पावर 0 थीटा, दैट इज 1 थीटा। यस सर। दैट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2, कमान। 5/2 सर। हाँ या ना? Yes, यस yes. सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई होप तुम सब पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। आईएन का रिडक्शन हमेशा दो दो का हो रहा है, आईएन के बाद in-2। तो ये वाला रिडक्शन आई3 पे कब पहुंचेगा? जब वो इनिशियली ऑड ऑर्डर का होगा, कम ऑन। यस सर। मतलब 11 से 9, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, और फिर 3 से 1, ऐसा आ जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। बट अगर एन इवन का हुआ, मान लो 12, 12 से 10, 10 से 8, 10, 8 से 6, 6 से 4, साई 4 टू से पे। 2, और फिर 2 का आंसर ऐसा π/2 के टर्म्स में आएगा।
है ना? सर यस सर बट सब में रिडक्शन तो वही चल रहा है ना, देखो दो दो का रिडक्शन, कम ऑन। यस 3 सर तक, 3 तक कब जाएगा? जब ऑड होगा, अदरवाइज कहाँ तक जाएगा रिडक्शन? देखो 4 2 तक, दिख रहा है यस सबको? यस सर सो आई होप यू अंडरस्टूड है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं, एक ही है फॉर्मूला तो, कि अगर आई एन है तो नीचे कहाँ से चालू होगा बताओ? एन से। N. एन से सर कितने का रिडक्शन होगा एवरीवन? सर दो 2 दो का का। n-2 n-4 टिल कहाँ तक लिखना है नीचे? भली ऑड हो या इवन हो, कहाँ तक लिखना है? या तो 3 into 1 तक या फिर 2 तक ना एवरीवन, यस सर क्योंकि दो दो का रिडक्शन हो रहा है तो लास्ट में 2 या 1 ही आएगा। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर 2 कब आएगा? जब इवन ऑर्डर का होगा। 1 कब आएगा? जब जब ऑड ऑर्डर ऑर्डर का का होगा। होगा हाँ। ऊपर कहाँ से चालू हो रहा है? n-1 से, n-1 n-3 n-5 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जाएगा? 2 या 1 तक। यस सर देख लो जल्दी से, 2 गया या फिर 1 तक गया, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर इनटू ए फैक्टर को मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? के। कम ऑन, देखो नीचे प्रूफ। यस सर चलो बता दो भाई, के की वैल्यू या तो 1 है या फिर π/2 है। 1 कब है एवरीवन? 1 जब सर ऑड है जब ऑड है। अदरवाइज क्या है? π/2 तो ये हमारा वॉलीज फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं वॉलीज फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस का इंटीग्रेशन, ताकि अब से हम डायरेक्टली ये यूज कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। देखो 0 से π/2 साइन की पार्ट टेन थीटा डी थीटा, वॉलीज फॉर्मूला लग सकता है क्या? यस सर यस। नीचे कहाँ से चालू करना है बोलो, कम ऑन। सर एन 10 से से। 10 into 8 into 8. 6 into 4 into 2, दैट्स इट, स्टॉप। 2 into 0 मत कर देना कार्टून हो, यस समझ सर गए? हाँ सर हाँ। और ऊपर कहाँ तक आएगा? ऊपर कहाँ से? 9 9 into से। 6. 9 into 7 into 5 into 3 into 1, दैट्स इट, इनटू दैट फैक्टर के। यस अब यहाँ पे इवन है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी एवरीवन? 5/2 सर 1. 5/2 ना बच्चे? Yes, yes. कॉपी करो। सर हो गया फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूला लिख लो, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिख लो। यस सर डन। डन सर सबका हो गया एवरीवन? यस सर हम्म। यस अब सुन लो, वॉलीज फॉर्मूला का एक, ये दो फॉर्मूला होते हैं। एक सिर्फ साइन का होता है जैसे अभी हमने देखा, कैन आई से इट इज इंडिविजुअल साइन या कॉस का इंटीग्रेशन। यस सर एक होता है साइन और कॉस दोनों मिक्स, लाइक दिस। देखो साइन की भी कोई पावर होगी, कॉस की भी कोई पावर होगी, बट लिमिट्स क्या होगी वापस? 0 से लेकर 5/2 0 से π/2। तो इसको कैन आई से आई एम कॉमा एन बोल सकता हूँ ना एवरीवन? यस सर
तो इसका भी प्रूफ क्या होगा, इसका भी रिडक्शन फॉर्मूला आएगा, उससे वो भी आंसर निकलेगा। बट अब हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। सेम टाइप का रिडक्शन होगा, बट टोटल पावर कितनी है एम M और एन की, plus एम प्लस एन। तो नीचे एम प्लस एन से चालू होगा, और कितने का रिडक्शन होगा गैस कर लो। 2. so दो 2 का। एम प्लस एन माइनस टू, एम प्लस एन माइनस फोर, कब तक, टू और वन। 2 or so 1. 2 और 1 अब ऊपर एम प्लस एन माइनस वन से नहीं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिडक्शन, साइन का भी रिडक्शन, कॉस का भी रिडक्शन, गैस करो 1 क्या minus होगा। 1 and M minus 1. minus 1 M minus एम माइनस वन, एम माइनस थ्री, इंटू कब तक, टू और वन, इंटू, यस, N minus N minus 1 N एन minus माइनस 3 वन, एन माइनस थ्री, इंटू टू और वन, इंटू एक और फैक्टर आएगा ना के। yes sir यस, के सेम चीज है, वन या फिर पाई बाय टू। बट अब 1 ऐसा तो 1 नहीं बोल सकता ना कि ऑड, क्योंकि यहाँ तो दो वेरिएबल्स है एम और एन। yes sir yes sir तो पाई बाय टू होगा जब एम और एन दोनों के दोनों क्या होंगे, even इवन। उसके अलावा क्या 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 केस हो सकता है कि एक दोनों इवन odd. एक ऑड, या दोनों ऑड, ये भी हो सकता है ना। हाँ Yes, sir. तो सारे तीनों केसेस के लिए एल्स क्या आएगा, वन। 1 बिल्कुल क्लियर। yes yes sir कॉपी। After you copy this, start doing the questions. yes sir हाँ भाई, हो गया क्या। सर जस्ट एक मिनट और हम्म।
अब हो गया। सर थोड़ा सा और टाइम। अच्छा, अरे फाइनल आंसर सिंपलीफाई करने में तो टाइम वेस्ट मत करो, फिगर्स बस लिख दो 10 इंटू 9, 8 इंटू समथिंग। ओके सर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सिंपलीफाइंग। लेट मी नो जब डिस्कस करना है। यस सर। ओके, चलो। फर्स्ट तो डायरेक्ट वॉल्यूज फॉर्मूला है, मुझे लिखने की जरूरत है या इट्स अंडरस्टूड? सर इट्स अंडरस्टूड। सेकंड, डायरेक्ट वॉल्यूज फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या लगेगा पहले? सर वो क्वींस। पीरियोडिक वाला। पीरियोडिक और किंग्स। पीरियोडिक भी नहीं लगेगा, क्वींस लगेगा। पीरियोडिक तो 2 पाई पीरियड है, या पाई पीरियड मान लो, पाई तक जाएगा। तो पाई तक के लिए पीरियोडिक बोल रहे हो तो ठीक है, बट कैन आई से क्वींस लगा दूं पहले? हाँ सर वो भी चलेगा। 0 से पाई दिस प्लस एफ ऑफ 2 पाई माइनस, तो डबल हो जाएगा ऑफ साइन 4 cos 6। फिर वापस क्वींस लगाया, सो ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन 4 cos 6 प्लस एफ ऑफ पाई माइनस। पाई माइनस में भी डबल हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो गया। यस सर। और अब फॉर्मूला लगा दिया। ओके एवरीवन, यस सर। Yes. किसी को डाउट है? नहीं सर। सिंप्लीफाई करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, 0 से पाई बाय 2 एक्स है, तो क्वींस लगाओगे तो एक्स पे आई थिंक हट जाएगा, राइट? यस सर। यस। साइन 5 cos 6 इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स दिस सेम, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। तो पाई लगने के बाद बस फॉर्मूला लगा दो। यस सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. आई होप तुम भी रियलाइज करते हो ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी और के साथ मिक्स होके आते रहते हैं, है ना? यस सर। बट ठीक है, दोनों क्वेश्चन और करो। दोनों करो, एक साथ डिस्कस करेंगे। यस सर।
हाँ भाई, पहला वाला कि मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करा, आप जल्दी बताओ फटाफट। सर cos 2 थीटा रख दिया x यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, सबसे इजी तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। कॉस टू थीटा से क्या फायदा हो सकता है, कॉस टू थीटा तो सर वही हो आई गया डोंट नो, मतलब। मतलब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉस टू थीटा आएगा, मतलब सर यहाँ पे तो टू थीटा और बाकी सब जगह थीटा आएगा, तो यू विल गेट स्टक ओनली। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रख के आंसर निकालो जल्दी। नो नीड टू सिंप्लीफाई, फटाफट आंसर निकालो, अगर बहुत इजीली निकल रहा है तो गुड इनफ, अदरवाइज यू कैन मूव फॉरवर्ड एवरीवन। यश सानिध्य करेक्ट। फर्स्ट का तो हो गया एवरीवन। यस सर। Yes. 0 से पाई बाय 2 साइन 6 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, सो कॉस 10 थीटा एंड dx इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सही है, ऐसा ही हो रहा है। यस सर। सो 2 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12, बाप रे बाप रे बाप रे, 6 इंटू 4 इंटू 2, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, इंटू दोनों ऑड है तो वन। यस सर। दूसरे वाले में क्या सब्स्टिट्यूशन किया। सर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। वापस बेटर बोल क्या। सर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ताकि 2 हाँ कॉमन हो चलेगा। जाएगा तो हाँ हो जाएगा। चलेगा चलेगा। क्या मैं से मैं पैरेलली फिनिश कर दूं यस एवरीवन। सर। यस। 0 से पाई बाय 2, 2 की पावर 3 बाय 2 बार आया, साइन क्यूब थीटा, 2 माइनस 2 रूट 2 बार आएगा, मतलब 2 की पावर हाफ और बार आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस हो जाएगा, और dx क्या हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज 2 की पावर 2 एंड 2 स्क्वायर, मतलब इसका 2 स्क्वायर 16 आ रहा है क्या। यस सर। बॉलीज फॉर्मूला लगाया, 6 इंटू 4 इंटू 2, ऊपर 3 इंटू 1, ऊपर 2 के कारण क्या आएगा 1, और दोनों फैक्टर 5/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कौन करेगा। ओके, यस सर। 2 से 3, 3 से 3, 5/2। 5 सेकंड्स टू कॉपी, जल्दी आगे बढ़ना है फिर।
Okay, can we move everyone? Yes, sir. चलो, लास्ट हेडिंग लिखो इसमें इंटीग्रेशन में, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स या इनइक्वालिटीज इन इंटीग्रेशन। एस्टिमेशन क्यों? हम किसी से कंपेयर करेंगे, एस्टिमेट करेंगे उसकी वैल्यू। एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए क्या? काइंड ऑफ वही। सो इधर देखिए, बहुत बार होगा कि तुम बहुत सारे इंटीग्रेशन की लेट से वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेट से 0 से 1 dx अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब, करेक्ट एवरीवन? एक्स क्यूब। यस सर। बट कैन आई से अगर इसकी जगह मैं ऐसा दे दूं dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो निकाल सकते हो ना? यस सर। Yes, sir. सो इफ वी कैन कंपेयर दिस एंड से कि चलो भाई इससे लेस है, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, बट कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि ये बाय द वे इसका आंसर 4 है तो 4 से छोटा है। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? उसकी वैल्यू को एस्टिमेट किया। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। तो जल्दी से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। लाइक लेट्स से वी हैव अ फंक्शन जिसका हमें ए टू बी में इंटीग्रेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट ए टू बी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट दैट। दैट इज ऑल्दो इंटीग्रेबल, बट हम हर चीज तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, करेक्ट ना? यस सर। बट हमने एक ऐसा फंक्शन सोच लिया, ये एफ है, जिससे एफ हमेशा छोटा है, जी ऑफ एक्स। तो डोंट यू थिंक ए टू बी में के बीच में उसका एरिया छोटा ही है ना उससे एवरीवन? यस सर। तो हमेशा छोटा ही होगा। अगर बाय द वे हमने ऐसा फंक्शन सोच लिया जो जिससे एफ हमेशा बड़ा है, तो इंटीग्रल भी क्या होगा? एफ उससे से बड़ा रहेगा। बड़ा ही होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो पॉजिटिव है इसलिए ऐसा आपने बोला, नेगेटिव का क्या होगा? यस नेगेटिव सर। में भी सेम होगा, आई होप पता ही है वो तो, राइट? नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। यस सर। देखो, ये एफ का एरिया है, अगर हमेशा जी का ग्राफ उससे ऊपर है तो नेगेटिव साइड में तो कमी होगा ना? कम ऑन, एग्री करो, इंटीग्रल तो एल्जेब्रिक होता है, याद यस करो। सर। Yes, sir. So it doesn't matter where the curve is, if the value is greater for all f of x less than g of x is greater than h of x। तो जैसे कि इस एग्जांपल में लेट्स डू इट, कि हमें इसको इससे कंपेयर करना है, तो लेट्स से सबसे पहले 4 प्लस एक्स क्यूब को 4 प्लस एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो। वो भी नहीं सोच पा रहे हो तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो। किसके बीच में? किसके बीच में? 0 से 1। 0 to 0 1. टू 1। सो फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 टू 1 पावर बढ़ाते हो तो वो छोटा हो जाता है ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो 4 प्लस एक्स क्यूब इज लेस देन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा एवरीवन? यस सर। तो ये इनइक्वालिटी का साइन मैंने सही रखा है, गलत लगा है? सही है। कम ऑन, नहीं सर, गलत हो गया। फर्स्ट वाले पे एक्स जल्दी क्यूब बोलो, है। सही हाँ लिखा है गलत लिखा है बच्चों? अरे कार्टून गधों, बोलो सर, यार। राइट है। राइट है? यस सर। Yes, अरे sir. किस किस हाल में तुम्हें दिख रहा है कि ये फंक्शन इससे बड़ा है तो इसका इंटीग्रल भी तो बड़ा होगा ना? क्या गधेबंदी है भाई? यस सर। क्या नाम है आयुष? थोड़ा सोच के बोल, बाकी सब क्या गधे हैं? क्या कुछ दिमाग नहीं है तो फिर बाहर जाओ ना यार, एक दो जनों को ही पढ़ा दूंगा मैं। क्या गधों, ये क्लियर है? यस सर, क्लियर Yes, है। sir. तो Yes. सच्ची में ऐसे गंवार हो जाते हो यार 12th के लास्ट तक। ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका इंटीग्रल भी इससे बड़ा होगा। क्लियर है ये या नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes. सच्ची में यार। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेट्स से इसको आई बोला, क्यों? क्योंकि इसका एस्टिमेशन करना है। बट इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या है इसका एरिया, सॉरी क्या है इसका इंटीग्रल? 4 प्लस एक्स सर स्क्वायर। यस सर। क्या 1 बाय फॉर्मूला है? 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ। 1/a, गुड, चलो कम से कम ये तो याद है, tan इनवर्स x/2। याद यस आया? सर। Yes. यस Yes, सर। sir. तो आई की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, चलो मान लो 1/2 tan इनवर्स हाफ से बड़ी होगी। तो कुछ तो आया ना सेंसेबल एवरीवन? यस सर। क्या सबको क्लियर है? Yes. यस सर। कॉपी करो ये यहाँ तक।
सो ग्राफ थोड़ा दिखा सकते लेट मी नो अगर कॉपी हो गया तो। आर ऑल ऑफ अस डन? यस सर। चलो, आई होप डन हो गया। यस सर। सेकंड पार्ट, हमेशा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के लिए कोई फंक्शन सोचना जरूरी नहीं है कि ऐसा सोच पाओ कि फंक्शन हमेशा जिससे बड़ा है छोटा है ताकि उसको इंटीग्रेट आराम से कर पाओ। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। बट तो भी हम इसका इनइक्वलिटी जनरेट कर सकते हैं या इसकी वैल्यू का एस्टिमेशन कर सकते हैं। कैसे? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेके। यस सर। भले मोनोटोनिक ग्राफ नहीं है, चलो मोनोटोनिक भी ग्राफ नहीं है, ऐसा ग्राफ है एफ का। किसका? एफ एफ का। का। सो कैन आई से इसका जो एरिया है वो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। कम ऑन, एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? यस सर। तो इसके मिनिमम वैल्यू के एरिया के रेक्टेंगल से तो हमेशा बड़ी होगी। कम ऑन, एग्री करो all of you? यस सर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, उसका रेक्टेंगल बना दूंगा मैं, उससे हमेशा बड़ी उससे छोटी ही होगी। करेक्ट Yes. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स की क्या निकालेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हाँ या ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो अगर एफ ऑफ एक्स इन दोनों के बीच में लाई करता है हमेशा, सो इसका इंटीग्रल भी इनके बीच में लाई करेगा। एम आई क्लियर इनफ? यस सर। Yes, sir. रेक्टेंगल का एरिया ऐसा लिखने मतलब ऐसा रेक्टेंगल का एरिया लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैन राइट डाउन दिस। क्यों? मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट होगी तो बाहर आ जाएगा, तो रेक्टेंगल का एरिया ही हो जाएगा। इज यस दैट क्लियर ना? सर। यस सर। सबको क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। थर्ड पॉइंट फिर एक साथ ही कॉपी कर लेना। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? अलजेब्रिक एरिया होता है, तुम्हें याद होगा यस कि एक सर। नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। ए वन ए टू, तो इसका आंसर होता है माइनस ए वन प्लस ए टू। और फिर फाइनल आंसर पॉजिटिव के लिए मैंने बाहर का मॉड लगा दिया है। और एक इंडिविजुअल मॉड कौन बड़ा होगा? सोच के बताओ। Individual. इंडिविजुअल मॉड। ये क्या दे रहा है? मॉड एफ ऑफ एक्स मतलब ये माइनस ए वन को भी ए वन कर देगा। करेक्ट और नॉट? ए वन प्लस ए टू यस देगा सर। एक तरीके से। Yes, sir. आई होप ये पता ही, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी यूजफुल बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो करेक्ट triangle ना? inequality जैसा है ना? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। कॉपी करो। नॉट यूजफुल बट ठीक है। डन? वेट अच्छा आराम से सर। कर लो, नो आराम से सर। कर लो। कोई निकल।
हो गया है? यस सर। तो बहुत इजी छोटा सा टॉपिक है, मेंस टॉपिक है वैसे भी मेंस का। चलो ये क्वेश्चन करो। या तो कोई फंक्शन सोचो या फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सोचो। तो पहले फंक्शन से तो मिनिमम मैक्सिमम सोचना कभी कभार आसान हो जाता है ना। यस सर। साइन एक्स पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में उसकी मैक्सिमम मिनिमम सोच के करो। हाँ भाई बंदो, फर्स्ट हो गया एवरीवन? प्लीज क्या प्लीज हाँ या ना क्या बोले? प्लीज वेट सर। ओके। एग्जाम की डेट कब आई? दिसंबर में? कब से है? थर्ड। The third. थर्ड। ओके। फर्स्ट तब तक हो जाना चाहिए यार, कम ऑन।
ओके, फर्स्ट तो अब हो जाना चाहिए था, अब तो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। हो गया या नहीं हुआ है? यस सर। सर चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देख लो। जीरो से सॉरी पाई/4 से पाई/2 में साइन की मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एग्री करो? यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। यस। सो देयरफॉर साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू है 1/√2 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो साइन एक्स की पावर 10 की भी यही होगी ना एवरीवन? यस सर। तो अब इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रेशन पाई/4 से पाई/2, 1 की पावर 10 dx, और यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 से पाई/2, 1/√2 की पावर 10 dx। सो देयरफॉर योर इंटीग्रल इज लेस देन, ये तो 1x हो गया, पाई/2 माइनस पाई/4 इज पाई/4, और यहाँ पे 1/2 की पावर 5 वन बाई बार आ गया 20। इंटू पाई/4, तो पाई/128 हो गया। बस इतना इजी। क्लियर? यस सर। सेकंड पार्ट में क्या करना है अब? साइन एक्स और एक्स की 0 से पाई/2 में मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, मोनोटोनिसिटी यस मैक्सिमम सर। मिनिमम फंडे। यस Yes, सर। sir. करो 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 करो।
सेकंड में निकला मोनोटोनिसिटी या क्या निकला? MD. हाँ वेरी गुड, पूरा मोनोटोनिसिटी फंडा याद आएगा, मैं उतना कर रहा हूँ। रेडी? यस सर। दो बार डिफरेंशिएट कभी करना पड़ता है, याद आएगा देखना। लेट्स से फर्स्ट पार्ट कि हमें इसके बारे में डिस्कस करना है साइन एक्स बाय एक्स। तो एफ डैश किया, एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यस हमें पता नहीं लग रहा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, तो इससे डबल डेरिवेटिव। याद है? फिर हम पूरे का क्यों करेंगे, बिना तो यू बाय वी रूल लगाना पड़ेगा, इसका करूंगा। याद आया? Yes, यस sir. सर। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। जी डैश एक्स कितना आ गया? कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये चला गया। तो जी डैश एक्स इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? इन जीरो से पाई बाय टू Negative. Negative. नेगेटिव। जी डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब जी इज डिक्रीजिंग, राइट? यस सर। जीरो से पाई बाय टू में डिक्रीज है, मतलब जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जी ऑफ जीरो, करेक्ट? यस सर। तो जी ऑफ जीरो की वैल्यू Zero. जीरो, 0. मतलब जी ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव है, कमॉन यस ये वाला Yes, पार्ट। sir. तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एवरीवन। यस Yes, सर। sir. अब तुम्हें पता नहीं लग गया कि जीरो से पाई बाय टू में डिक्रीज कर रहा है, तो जीरो पे मैक्सिमम है और पाई बाय टू पे मिनिमम है एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो जीरो एफ ऑफ जीरो से छोटा होगा और हमेशा एफ ऑफ पाई बाय टू से बड़ा होगा। विथ मी एवरीवन? यस सर। सो देयरफॉर इंटीग्रल भी लगा दो, जीरो से कितना है? पाई बाय टू। 5/2. जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, योर इंटीग्रेशन इज लेस देन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बोलना। अब 1. लिमिटिंग वैल्यू लग जाएगी ना एवरीवन, जीरो प्लस यस Yes, सर। sir. वन इंटू पाई बाय टू इज पाई बाय टू। एफ ऑफ पाई बाय टू कहाँ गया मेरा फर्स्ट? एफ ऑफ पाई बाय टू मतलब साइन पाई बाय टू वन अपॉन पाई बाय टू इंटू पाई बाय टू, वन हो जाएगा। हो गया प्रूफ। यस सर। आई होप इन दो क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत समझ में आ गया ये एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. कॉपी 10 सेकंड्स। ओके, कैन आई मूव एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन मेरे साथ देखो। इवेल्युएट मतलब वही एस्टिमेशन है ना, ऑप्शन दे देंगे तुम्हें तो। इस इंटीग्रल के बारे में ई की पावर एक्स स्क्वायर इज नॉन इंटीग्रेबल, क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो अब मैं कुछ सोचूंगा कि ई की पावर एक्स स्क्वायर का मुझे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू इज, एक तो मुझे पता है कि मैं ई की पावर एक्स को आराम से इंटीग्रेट कर पाऊंगा, एग्री करो? यस सर। और एक ई की पावर जीरो को भी आराम से इंटीग्रेट कर पाऊंगा, करेक्ट ना? यस सर। देखते हैं दोनों से इनइक्वालिटी से काम होगा नहीं होगा। क्या हो गया इसको? ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, तो इसके लिए मुझे पहले एक्स स्क्वायर जीरो और एक्स को कंपेयर करना है। टेल मी कैसे करें? X और वो भी greater नहीं than चलेगा X तो ई square. की पावर वन भी मेरे लिए तो काम करेगा, करेक्ट ना एवरीवन? ई की पावर यस जीरो ई सर। की पावर वन। तो एनीवे इन सबको वन जीरो एक्स स्क्वायर और एक्स को कंपेयर करो जीरो टू वन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, एक्स स्क्वायर किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा? वन 0 से बड़ा. हमेशा 0 जीरो से से तो बड़ा। बड़ा ही होगा, एवरी करो। यस सर। X ओके से एक्स छोटा. एक्स से छोटा होगा, 1 से छोटा.
वन से छोटा होगा तो वन मेरे किसी काम का नहीं, मेरा ये और क्लोजर है ना एवरीवन। यस सर। यस सर। तो 0 से 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन, बस ये हो गया देखो इस तरीके से। इसका आंसर 1 इज लेस देन आई इज लेस देन ई की पावर एक्स 0 से 1 के आंसर ई माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1। तो देखो पता लग गया कि 1 से 1.7 के बीच में है तुम्हारा इंटीग्रल। आई होप गॉट इट। यस सर। यस सर। कॉपी करो फिर एक यही का क्वेश्चन करते हैं इसका लास्ट। कॉपीड। सर जस्ट 10 सेकेंड्स। डन सर। ओके आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। करो ये। 2018 या 17 में आया था, मुझे आंसर याद मतलब ईयर याद नहीं, करो।
सर cos स्क्वायर x के कारण फंक्शन और छोटा हो जाना चाहिए ना? जो cos स्क्वायर x है उससे कारण करेक्ट है, वैल्यू करेक्ट है, उसके कारण छोटा होगा। हाँ भाई, हो गया। सर थोड़ा सा और टाइम दीजिए यस ना, सर। 1 मिनट बस। चलो ठीक है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, जेई का क्वेश्चन भी है। सर डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। चलो, करें डिस्कस। यस सर। यस सर। Anybody wants to tell the final answer? चले। Yes, sir. 1, I1 2, less 3, than 4. I2 less than I3 less than I4. Yes sir. Okay. I1 less than I2 less than I3 less than I4, right? Yes sir. Yes, sir. हाँ। यूं तो नहीं, गूगल पे सर्च तो नहीं किया? No sir. No, sir. ओके, ठीक है, सही है। ओके, चलो। जितना इजी पकड़ सकते हो ना उतना बेटर है। पहले किसी भी इजी इजी चीज को पकड़ते हैं। जैसे मैं इसको कंपेयर करने के लिए तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर को भी कंपेयर करना है और कॉस स्क्वायर भी इंट्रोड्यूस करना है, तो इसको बाद में करेंगे। साउंड गुड ना? Yes sir. किसको करना चाहते हो? लेट्स से इन दोनों को कर लें, सबसे इजी। यस सर। Yes sir. दोनों में एक ही पार माइनस एक्स स्क्वायर है, बट ये कॉस स्क्वायर तो इसको छोटा कर देगा ना 0 to 1 के बीच में। यस सर। तो I2 तो गारंटेड I3 से छोटा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, अब I3 I4 को करते हैं। ई की पार माइनस या माइनस ई की पार को भी छोड़ दो, चलो। माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस को भी छोड़ दो, चलो। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय टू, अब कौन बड़ा है 0 to सर 1 एक्स में? स्क्वायर बड़ा है। एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो माइनस लगा दिया तो ये छोटा हो गया ना। यस सर। अब ई की पावर लेना है, वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद करो।
तो Yes, मिनिमम पे sir. मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम ना। Yes, sir. तो अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो I3 इज लेस देन I4। मेरे साथ एवरीवन। Yes, sir. देखो इतना तो आ गया। अब I1 देखना है। e की पावर माइनस एक्स, दोनों में cos स्क्वायर सेम है, तो क्या नहीं, इससे सिर्फ माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है। Yes, Yes, sir. sir. तो 0 to 1 में x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा है? 0 to 1 में Sir, X बड़ा है. x बड़ा है, बट फिर माइनस एक्स छोटा हो गया, Yes, sir. Yes, sir. फिर e की पावर माइनस छोटा हो गया, करेक्ट। Yes, sir. इंटीग्रल छोटा हो गया, I1 इज लेस देन I2 हो गया। सब कुछ मिल गया, बिल्कुल इजी। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. Sir, हम्म sir, एग्जाम के प्रेशर के बीच में ये कितना टाइम लेना चाहिए क्वेश्चन? मेंस में आया था ये, एडवांस का नहीं फिर तो मुश्किल ही होगा फिर। है। चलो, ये टॉपिक ऐसा इजी है यार, मतलब, और ऑब्वियसली यार वही तो है कि अब तुम्हारा लेवल बढ़ाना है धीरे धीरे, और वो Yes, हर sir. चैप्टर का लेवल मेंटेन होना चाहिए, जो तभी हो पाएगा जब ढंग से हर चैप्टर का रिवीजन अच्छे शॉर्ट से करते रहोगे। Yes, sir. यस, यही चैलेंज होता है, बाकी सब ऑलमोस्ट तुम एक ही लेवल पे होते हो अभी। बट इस 6 मंथ्स में कौन अच्छा रिवीजन करता हो? तुम्हारे लिए तो बोर्ड वोर्ड्स की टेंशन भी ज्यादा है, तो हाउ डू यू मैनेज इट, वही डिफाइन करेगा तुम्हारा। Yes, sir. चलो, दैट फिनिशेस। 10 मिनट बचा है, थोड़ा चालू करते हैं हाँ, sir. इंटीग्रेशन पे। Yes, sir. चालू करते हैं अपने, अच्छा ही रहेगा। Sir, हेडिंग लिख लो AOC. नेक्स्ट। हाँ, AUC, area under the curve, or you can even say application of integral, Yes, sir. area under the curve। किसी किसी बुक में ऐसा भी बोल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कोई नहीं, स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा, हाँ भाई, लेट्स सी वापस। ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी करा था, बट वापस कर लेते हैं हम। A1 A2, मतलब मान लो ये जो पार्ट है इसका एरिया 5 है, चलेगा ना एवरीवन? Yes, sir. और इसको मैं A1 बोल रहा हूँ, ये A2 है, इसका मान लो एरिया 10 है। तो अगर मैं पूछूं एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एरिया बाउंडेड ऐसा बोलूंगा मैं तो एक्चुअली, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, उसका आंसर क्या होना चाहिए? एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या Yes, होना sir. चाहिए? 10 minus 5 pi. A1 प्लस A2 होना चाहिए एवरीवन, 5 प्लस Yes. 10। Yes, sir. हाँ या ना? ये इसमें किसी को डाउट है क्या? एरिया तो यही होता है ना, दो एरिया को ऐड करो, और क्या? Yes, sir. कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता है ना एवरीवन, एरिया। नहीं सर, Sir. एरिया तो से पॉजिटिव है. बट अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं तो वो याद है तुम्हें सबको डेफिनेशन, इट इज Yes, sir. एल्जेब्रिक एरिया अंडर द Algebraic area. कर्व। एल्जेब्रिक मतलब ये तुम्हें आंसर क्या देगा? 5 प्लस 10 देगा या माइनस 5 प्लस 10 दे देगा? माइनस 5 प्लस 10 देगा माइनस सर. 5 प्लस 10 दे देगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर. सो देयरफॉर अगर अब मैं एरिया निकालना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक कर लूंगा a टू c, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स नहीं लिखूंगा, उस समय क्या लिख दूंगा? माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एग्री करो, ताकि इसका नेगेटिव हो जाएगा, यस सर. क्योंकि एफ ऑफ एक्स खुद ही नेगेटिव है जल्दी से, इसलिए उसके आगे नेगेटिव लगाया टू मेक इट पॉजिटिव। यस Yes, सर. एवरीवन विथ मी? यस प्लस सर. सी टू बी, एफ ऑफ एक्स वैसे ही पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ है ना? यस सर. तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं लिख रहा हूँ एरिया फाउंड बाय वर्टिकल स्टेप, एक साथ कॉपी करना, एरिया फाउंड बाय वर्टिकल स्टेप्स। बाद में हॉरिजॉन्टल स्टेप भी देखेंगे। तो अगर हमें इंटीग्रेशन देखना है ए टू बी में, तो फिजिक्स में भी तुम करते ही हो, हम छोटी सी स्टेप लेते हैं, उसके बेसिस पे इंटीग्रेट कर देते हैं। यस सर. इस इसकी विड्थ है कितनी? x, सॉरी माइनस एक, D. विड्थ है dx, dx. और ये y इक्वल टू एक्स है, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है? y। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं, रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगुलर स्टेप है, तो y dx एवरीवन। यस सर. और हम Yes, sir. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं? ए a टू से b। बी तक. तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व, प्रोवाइडेड y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव. सो इफ कर्व lies below the x axis, क्या हो तो सर जाएगा? में नेगेटिव साइन लगा देंगे. एरिया विल बी माइनस ए टू बी वाई डी एक्स। बिल्कुल क्लियर? यस सर.
इफ कर्व लाइज अबव एज वेल एज बिलो, लेट्स से जो अपने ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ ही है, a to c b, कर्व इज y इक्वल टू f of x, देन हमारा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा a to c माइनस y dx प्लस c to b y dx। बिल्कुल यस क्लियर है सर, everyone? यस सर। ऊपर वाला पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं, नीचे दिखा दूं डायरेक्ट एवरीवन। यस सर। कॉपी करो। एरिया अंडर द कर्व बहुत ही छोटा टॉपिक है, कितने लेक्चर लगेंगे? सर 4। आपने बताया था 2। 2 लेक्चर। 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर। क्लियर? बट सर डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट है ना? एरिया भी इंपॉर्टेंट, एरिया से भी एक क्वेश्चन आता ही है, बट एरिया से डायरेक्ट नहीं आता, मिक्स हो जाता है, बस ये डिफरेंस। यस सर। डिफरेंशियल से तो आता ही है। हो गया था या नहीं हुआ था? सर जस्ट 5 सेकंड्स। अब तो हो गया बच्चों। यस। यस सर। जल्दी से दोनों क्वेश्चन आज फिनिश करो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ओरली करना हो, भले लिखना नहीं है क्वेश्चन में, वो तो भी चलेगा।
फर्स्ट का आंसर नालायक हूँ। सर 4। 4 4 क्या इंटीग्रेट कर रहे थे क्या? नहीं सर, सेकंड वाला सर। हाँ मतलब आई होप, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो तुम सबको पता है 0 to π/2 का 4 टाइम्स है या नहीं है एवरीवन? यस सर। यस सर उसका आंसर हमने याद किया हुआ है, 1 है। याद करो, वॉलीज फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट वो तो पता है ना आपको। यस सर। तो 1 2 3 4, 0 तो नहीं बोलोगे ना एरिया? नहीं नहीं सर। नो सर सेकंड। सर 1 मिनट और। सेकंड का एक पार्ट तो हुआ कम से कम, उतना तो बताओ। ये वो भी नहीं हुआ है? तो फर्स्ट का 1 तो उसका 1 आई थिंक करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट। चलो होमवर्क में करके लाना, इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी करके लाओगे। यस यस सर सर। क्लियर? यस। यस सर। ये सब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी करके लाओगे, तो सॉल्यूशन तुम्हारा अब कर दूंगा। ठीक है? यस। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, एक संडे को मैं टेस्ट रख रहा हूँ इंटीग्रेशन का। यस सर, रेडी। इंडेफिनिट एज वेल एज डेफिनिट संडे। ओके, यू सर कैन वो गो जो नाउ। लास्ट क्लास का होमवर्क था उसमें